हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और मैं हूं आपकी दोस्त रुकैया और ये है मेरा यूट्यूब चैनल रुकैया कुरैशी। ठीक है, हम इसमें पढ़ रहे थे साइंस, जो हमारा थर्ड लेसन चल रहा था नाइन्थ की साइंस का, जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर कोई भी परमाणु बनता है। ठीक है, और इसमें जो ये बीच का पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट है, जिसमें कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है एक निश्चित कक्षाओं में क्या करवाते हैं, चक्कर लगाते हैं। हमने इन कक्षाओं को भी पढ़ दिया था। फर्स्ट कक्षा को हमने के एल, फिर दूसरी की एम, के एल एम, देन फिर एन। और इसमें के को हम क्या लिखते थे, एन बराबर 1। ठीक है, तो हमने इसको निकालना भी सीख लिया था फर्स्ट कक्षा में। 2, 8, 18 और 32। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की इसमें भरते थे हम। और इससे रिलेटेड हमने 3 थ्योरीज पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी क्या, कौन सा लॉ, कौन सी थ्योरी थी, वाटरमेलन थ्योरी। मतलब क्या था कि उसमें थॉमस एडिसन ने, थॉमस डाल्टन ने दी थी वो, कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है, तरबूज के लाइक स्ट्रक्चर होता है। और पूरा परमाणु, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तरबूज के बीजों की तरह इधर उधर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब फैला होता है। और प्रोटॉन जो होता है ये पूरा भाग्य होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये दोनों मिलता है, ये पूरा कैंसिल कर देते हैं। फिर हमने रदरफोर्ड का प्रयोग देखा था। रदरफोर्ड जो थे वह वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि अब कोई भी थ्योरी जब प्रतिपादित होती है तो बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें रिसर्च करने लग जाते हैं। मैंने आपको क्लियर किया था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना एक प्रयोग किया। उन्होंने सोने की पतली पन्नी ली, उसमें अल्फा कणों की क्या कराई, बमबारी कराई। जैसे ही उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई, उन्होंने देखा कुछ कण सीधे निकल गए, कुछ अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, मतलब ऐसे, और कुछ सीधे उल्टी डायरेक्शन में यानी 180 डिग्री में वापस चले गए। ठीक है, तो इसको उन्होंने जो प्रयोग किया, उसके बाद उन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया। उसके बाद जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि कुछ भाग होता है बीच में, एक भाग है जिसको उन्होंने कहा कि केंद्रक। ठीक है, और ये केंद्रक से जो बीच में जो है केंद्रक का, ये है ठोस पार्ट। ठीक है, उन्होंने कहा कुछ सॉलिड मास है बीच में, तो ये जो सॉलिड मास है उससे जो भी टकरा है वो 180 डिग्री में वापस आ गए। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये अल्फा कण जो थे नेगेटिवली चार्ज थे। तो इन्हें पता चल गया कि बीच में नाभिक है और इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर घूम रहे। ठीक है, पर इनकी गलती ये थी कि इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन घूमते 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 एक बार ऐसा टाइम आएगा कि वो केंद्रक में जाके गिर जाएंगी और पूरा जो भी परमाणु है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इनकी कमियां थी। ठीक है, फिर बोहर आए। बोहर ने अपना मॉडल प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी स्टडी की। उन्होंने कहा सेम वही, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये निश्चित कक्षाओं के नाम भी उन्होंने ही दिए थे, के एल एम, इसके बाद एन, ऐसे करके। ठीक है, उन्होंने 2n के स्क्वायर से इसको निकालना सिखाया था हमें, जिसमें हमें k का मान पता था कि पहली कक्षा में 2 रहते हैं, फिर l में 8, 8, 18 और 32 इसके विन्यास में रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही हमें उसके बारे में बताया कि बीच में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी कक्षाओं में घूमता है और बीच में कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। अब इसके बाद की टॉपिक क्या आती है, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक है संयोजकता, मतलब कंबाइन करने की क्षमता एक तरह से। ठीक है, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं। मैंने बताया आपको, ये हमारा क्या है, केंद्रक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये अलग अलग कक्षाएं, के एल एम एन, ठीक है, सो ऑन, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो उसके बाद ये घूम रहे हैं। ठीक है, ये कक्षाओं में घूमते हैं, तो ये इस तरह व्यवस्थित होता है, मतलब एक तरह से इनका एक मैनर होता है। ठीक है, जो बाहरी कक्षा में, मान लो बाहरी कक्षा में हमने पढ़ा था हमेशा क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 6, 7, 8। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों का की जो संख्या होती है और इनका जो अरेंजमेंट होता है उसको ही हम संयोजकता कहते हैं एक तरह से। ठीक है, उन्होंने कहा
कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों के घूमने की जो कक्षा का बाहरी कोश का जो भी अरेंजमेंट होता है उसको संयोजकता। अब इसको कंबाइन करने की क्षमता क्यों कहते हैं? अब ये एक क्वेश्चन उठता है। कंबाइन करने की क्षमता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अब बाहरी जो है इलेक्ट्रॉन, ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, सुटेबल इलेक्ट्रॉन से, या तो अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है, या फिर अगर इनके में कम होते हैं, मान लो इनके में कितने हैं, 6 हैं, तो दूसरे से क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, 8 स्टेबल बना देते हैं। ठीक है, जिससे ये क्या करता है, नए नए अणुओं का निर्माण करते हैं। ये क्या कहता है, अपने समान किन्हीं और तत्वों से मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा H हाइड्रोजन के में है 1, ये अपने समान, इसकी संयोजकता 1 है, अपने समान दूसरा हाइड्रोजन से मिला, इन्होंने क्या कर ली, पेयरिंग कर दी। और ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन, ये इसका बाहरी कोश हो गया, ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वही बाहरी कोश होगा। तो ये जो इनकी पेयरिंग के बाद ये स्टेबल बन गया, ये बनाया है अणु H2 का। ठीक है, इसके में क्या, एक इसके लिए भी गिना जाएगा और इसके लिए भी, यानी ये हो जाएगा 1 और 1 2, 1 और 1 2, दोनों के लिए 2 2 गिने जाएंगे। तो ये एक नए अणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इससे ये क्या कर लेते हैं, स्टेबिलिटी गेन कर देता है। अब ये क्या हो गया, स्टेबल। तो यही जो कंबाइन करने की क्षमता होती है वो हमारी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हमारा आता है एटॉमिक नंबर, ये काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हिंदी में क्या होता है, मुझसे ऐसे लिखा नहीं जाता है। कोशिश करती हूँ, परमाणु सही से नहीं लिखा जाता, मतलब लिखा तो जाता है, परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या क्या होती है, ठीक है, परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या। आपको पता है उसका नाभिक क्या है, यह है प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, जितने प्रोटॉन उसके नाभिक में होंगे। ये क्या है, इसका सेंटर यानी नाभिक। ठीक है, इसके नाभिक में उपस्थित संख्या जो होती है, प्रोटॉनों की संख्या, यही इसकी क्या कहलाती है, परमाणु संख्या। मतलब नाभिक में उपस्थित भले ही परमाणु कितने हो, 2 हो 3 हो, कुछ भी हो, पर जो भी प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उसकी परमाणु संख्या होगी। और इसको हम इंडिकेट यानी सिंबल किससे यूज करते हैं, Z से, ये इसका सिंबल, ठीक है। और ये जो होती है प्रोटॉनों की संख्या, उसमें उपस्थित जो भी संख्या है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया तत्व, यहाँ हम लिख रहे हैं परमाणु संख्या, यानी उसमें कितने परमाणु हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन में क्या है, 1 है, तो ये उसकी Z, परमाणु संख्या को हम किससे भी दिखाते हैं, Z से भी दिखाते हैं, ठीक है। कार्बन की क्या होती है, कार्बन में C बना दे रही हूँ, हमने पहले भी प्रतीक चिन्ह देखे थे। कार्बन क्या होता है, 6 परमाणु संख्या, यानी उसके केंद्र में कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं, वो है 6, ठीक है। फिर हमारे क्या होता है, सोडियम यानी Na, N बड़ा और A छोटा, लिखते हैं SODIUM, और होता प्रतीक क्या है, सोडियम, ठीक है। सोडियम के कितने होते हैं परमाणुओं की संख्या, उसमें होती है 11। देखो, परमाणु संख्या होती है प्रोटॉनों की प्रेजेंस उसके नाभिक में, ठीक है। परमाणुओं की संख्या उसके
उसके परमाणुओं की संख्या किसके केंद्रक में जो भी प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ज़्यादा क्या होगी उसकी परमाणु संख्या होगी। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है हमारा द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। ठीक है, अब मास नंबर हमने वो पढ़ लिया है। अब सेकंड आता है हमारा मास नंबर। द्रव्यमान, द्रव्यमान आपको पता है हम क्या कहते हैं हमेशा, मास। द्रव्यमान संख्या। ठीक है, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिए। परमाणु संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या, इसको हम Z से दिखाते हैं। अब हमारी क्या होती है, किसी भी परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित, हम पहले प्रोटॉनों को ही ले रहे थे पर इसमें द्रव्यमान संख्या हम प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों को लेंगे। ठीक है, का जो भी मास होगा यानी जो भी उनका द्रव्यमान होगा वही उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। इसकी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ये जो होगी यही हमारी क्या होगी, मास नंबर। ठीक है, अब हमारे ये प्रोटॉन इधर रहते हैं, हमें पता है केंद्रक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यही मतलब उसका कितना वेट है यानी वो हो जाएगी द्रव्यमान संख्या। फॉर एग्जांपल सोडियम, हमने अभी पढ़ा था सोडियम के प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ से हम किसी का भी द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। हमें एक ही पता है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, हमने बताया था 11। ठीक है, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है हमारी, कितनी होती है बताइए, वो होती है हमारी 12। तो इनका, ठीक है, अब इनका क्या होगा, क्या बताइए, अब इनका मास नंबर क्या होगा यानी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, इनको प्लस कर देंगे हम। 11 और 12 कितना होता है 23, यानी यही इनका द्रव्यमान संख्या होगी, परमाणु भार। ठीक है, यही इनका क्या होगा, परमाणु भार संख्या यानी द्रव्यमान संख्या, मान संख्या। ठीक है, उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को हम उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बहुत सिंपल है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला देंगे तो वो हो जाएगी हमारी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब हमारा इतना आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है समस्थानिक और संभारित। ठीक है, समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक जो होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, अब आइसोट्रॉप क्या होता है, किसी भी परमाणु के तत्व में, ठीक है, किसी भी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होता है भिन्न भिन्न। अब ये नहीं पता आपको परमाणु संख्या क्या होती है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उससे पहले हम एक हेडिंग पढ़ देते हैं। हम किसी भी तत्व को किन प्रतीक चिन्हों से दर्शाएंगे। ठीक है, किसी भी तत्व को किस ठीक है, प्रतीक चिन्हों से दर्शाएंगे, प्रतीक चिन्ह से दर्शाएंगे। ठीक है, द्वारा दर्शाएंगे, जो भी है दिखाना। अब इसमें हमें पता है हमारा ऑक्सीजन का, हम लेते हैं ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमेशा। अब हम इसमें लेफ्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर, यहाँ आएगा परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु, यहाँ आएगा संख्या यानी एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर ठीक उसके ऊपर लेफ्ट साइड ही, ठीक है, वहाँ आएगा हमारे द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर संख्या।
यानी मास नंबर, मास नंबर। ठीक है, अब हमें दिखाना है कोई भी उसका प्रतीक चिन्ह के द्वारा। तो ठीक है, हम हमेशा लेफ्ट साइड लिखेंगे और लेफ्ट साइड के नीचे साइड जो लिखेंगे वो होगा हमारा एटॉमिक नंबर, और उसके ऊपर साइड जो लिखेंगे अपर साइड लेफ्ट के अपर, वो होगा हमारा द्रव्यमान संख्या, यानी हमारा क्या होगा मास नंबर। अब हमें पता है ऑक्सीजन का कितना होता है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन का हमें पता होता है एटॉमिक नंबर होता है हमारा 8 और द्रव्यमान संख्या होती है हमारी 16। जो ये 16 है ये होगा हमारा मास नंबर यानी एटॉमिक नंबर, और जस्ट लेफ्ट हैंड साइड के नीचे वाला पोर्शन जो होता है ये होती है हमारी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, यानी एटॉमिक नंबर। समझ में आया आपको कि लेफ्ट हैंड साइड से हम कोई भी जो भी हमारा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, जो भी है, जैसे अब लेते हैं हम कार्बन। ठीक है, कार्बन को ही देखते हैं। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमेशा हम लेफ्ट साइड नीचे लिखते हैं 6, और मास यानी द्रव्यमान संख्या 12, यह उसका प्रतीक हो गया। आई होप ये आपकी समझ में होगा। सेम वैसे ही हम एल्यूमिनियम का करेंगे। एल्यूमिनियम क्या होता है? Al। ठीक है, ए बड़ा कैपिटल और एल छोटा। इसमें इसकी लेफ्ट साइड हम नीचे लिखेंगे जो होगी 13, और उसकी अब द्रव्यमान संख्या वो होगी हमारी 27। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा कि हम हमेशा एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं प्रतीक के, और द्रव्यमान संख्या को हमेशा ऊपर। अब हमारा क्या आता है? समस्थानिक यानी आइसोट्रॉप। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दो है ये, समस्थानिक और संभारिक। आइसोट्रॉप्स, अब आइसोट्रॉप्स वो होते हैं कि किसी भी तत्व की परमाणु परमाणु जितनी परमाणु संख्या तो समान होती है। अब परमाणु संख्या, मान लो ऑक्सीजन ही ले लो, मान लो हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन लिया, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या हमें पता है नीचे होती है, परमाणु संख्या मैंने कहा 1 है। ठीक है, और उसमें उपस्थित द्रव्यमान संख्या, जो ऊपर का द्रव्यमान है, ये वाली संख्या इधर, ये क्या कर रहे हैं? वेराई कर रहा है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारी कहलाएगी समस्थानिक। मैं इसको लिख देती हूँ, ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब बहुत भी नहीं है, इजी है। शॉर्ट में लिख रही हूँ, परमाणु संख्या समान, ये अपोजिट होते हैं दूसरे, आइसोट्रॉप और वो, समस्थानिक और संभारिक। आइसोट्रॉप और आइसोबार समान, परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, यानी वैरी करती है। यही हमारी क्या होती है? समस्थानिक यानी आइसोट्रॉप होता है। ठीक है, आपकी समझ में आया? समस्थानिक क्या है और समस्थानिक क्या है? संभारिक तो बताया नहीं। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमारा हाइड्रोजन एक सिंपल एक ऐसा तत्व है जिसके 3 समस्थानिक है, और तीनों के अलग अलग नाम है, वरना सबके समस्थानिक के नाम सिमिलर होते हैं, पर हाइड्रोजन के हैं तीनों के अलग अलग नाम है ना? इंटरेस्टिंग। और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक यानी आइसोट्रॉप। ठीक है, 3 होते हैं, मैं इनको 3 उसमें दिखा रही हूँ। ठीक है, अब पहला क्या होता है? पहले को हम कहते हैं प्रोटियम, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटियम, थोड़ा सा ये हो गया प्रोटियम। ठीक है, ये होता है 1। अब ये जो नीचे होती है वो होती है हमारी एटॉमिक नंबर,
ध्यान देना, ठीक है। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या ये है 1 और द्रव्यमान संख्या भी इसकी 1 ही है, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा ड्यूटेरियम। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसमें, भट्टी वट्टी जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर भट्टियाँ, उनमें ये यूज़ होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये ड्यूटेरियम। इसको हम सिंपल डी भी कहते हैं, दर्शाते किससे हैं, डी से भी दिखा सकते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर मैंने कहा था, इनका एटॉमिक नंबर सिमिलर रहता है, 1 रहेगा, परंतु इनका जो भी द्रव्यमान संख्या होती है वो वेरी करती है, यानी 2, 1H2। ये हो जाएगा हमारा ड्यूटेरियम। और लास्ट आता है हमारा क्या, टाइटेरियम, ठीक है। टाइटेरियम क्या होता है, यम, इसको हम टी से भी दिखाते हैं। और ये 1H है, इसका एटॉमिक नंबर सिमिलर 111, परंतु मास नंबर सॉरी द्रव्यमान संख्या यानी क्या होता है, द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर वो क्या करेगी, वेरी करेगी। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम एंड टाइटेनियम, 1H1, 1H2 और 1H3 करके भी बोलते हैं। इसको डी से दिखाते हैं, इसको टी से दिखाते हैं। वैसे ही हमारे क्लोरीन के भी होते हैं 2, पर उनके कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको शायद मिटा देती हूँ, ठीक है। अब वैसे ही हमारा क्लोरीन के भी होता है। क्लोरीन के क्या होता है, हमने बताया था क्लोरीन को हम सी से दिखाते हैं, क्लोरीन, इसके भी हमारे 2 होते हैं। कौन से, क्लोरीन का एक होता है 17, ये हो गया एटॉमिक नंबर, और द्रव्यमान संख्या हो गया 35, ठीक है। और क्लोरीन 17 ही होगा यानी 17, और द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 37, यानी होगा एटॉमिक नंबर सिमिलर रहेंगे दोनों में, जबकि द्रव्यमान संख्या वेरी करेगी। यही जो होती है ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। यानी आइसोट्रॉप, आइसो मतलब होता है सेम, ट्रॉप मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब हमारा होता है समभारिक। समभारिक यानी आइसोबार, व्हाट इज आइसोबार, अब ये एक क्वेश्चन भी हो जाता है, तो हम समझ लेते हैं। आइसोबार, ठीक है। अब आइसोबार क्या होती है, इसमें क्या होती है, हमने पहले देखा था कि हमारा परमाणु द्रव्यमान संख्या जो थी यानी परमाणु संख्या सिमिलर थी, जबकि द्रव्यमान संख्या चेंज हो रही, पर इसमें अपोजिट होगा, द्रव्यमान संख्या सेम रहेगी, यानी मास नंबर सिमिलर रहेगा, और जो भी हमारा एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो जाएगा। देखो हम देखते हैं इसमें दिक्कत, परमाणु संख्या अलग अलग होगी, परमाणु संख्या अलग अलग होती है, जबकि द्रव्यमान यानी मान संख्या यानी मास नंबर सिमिलर होता है, समान होता है। एग्जाम्पल के लिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम के क्या होता है हमें पता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा इसका 20, और इसका मास नंबर जो होता है यानी द्रव्यमान संख्या होती है 40। सेम इसका आर्गन, आर्गन का क्या चिन्ह होता है, ए और आर, लिख देती हूँ आर, सॉरी आर्गन, ठीक है। आर्गन, आर्गन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, परंतु दोनों का द्रव्यमान सिमिलर रहेगा। कैल्शियम का 40 है तो इसका भी, आर्गन का भी 40 रहेगा, परंतु मास नंबर जो भी है इसका क्या, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका हो जाएगा 48, सॉरी इसका हो जाएगा 18। ये हो गया हमारा एटॉमिक
नंबर, एक बार इसको समझा रही हूँ, ठीक है। और ये हमारा द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, मास नंबर, सेम यही मास नंबर। और ये है हमारा एटॉमिक। इसमें क्या है मैं, आइसोबार्स वो होते हैं जिनका मास नंबर यानी द्रव्यमान, मास नंबर हमें पता है ऊपर वाला होता है, वो तो रहता है सिमिलर रहता है, जबकि एटॉमिक नंबर यानी नीचे वाला क्या हो जाता है, तो यही हमारा होता है समभारित, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब दो अलग अलग ये क्या है तत्व है, जैसे ये है कैल्शियम, ये है आर्गन, ठीक है। इनके मास नंबर सिमिलर है 40-40, पर तत्व भी अलग है और इनके परमाणु संख्या भी अलग है। तो यही जो पोजीशन होती है उसको हम संभारिक कहते हैं। संभारिक में क्या होता है, हमारा मास जो होता है, मास नंबर वो सिमिलर रहता है, जबकि हमारा परमाणु संख्या वेरी करता है। ये आज का हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो ये आपको या अच्छे से समझ में आया हो, आप उसको रिपीट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे फॉलो करना ना भूले, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके बाय।